हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में अपन ने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन स्टार्ट कर लिया था और उसमें से अपन ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे। ऑक्सीडेशन में अपन ने पहले एल्कीन और एल्काइन के यानी कि हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन की बात की थी, जिसमें से अपन ने हाइड्रोक्सिलेशन पढ़ लिया था और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ लिए थे, कंबंसन पढ़ लिया था। आज ओजोनोलाइसिस पढ़ेंगे और एक ये हाइड्रोकार्बन का साइड चेन ऑक्सीडेशन, इसे बोलते हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या होता था कि कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था K2Cr2O7 या फिर KMnO4। KMnO4 एसिडिक मीडियम या बेसिडिक मीडियम किसी में भी हो सकता है। तो उस टाइम क्या होता था, यहाँ अगर इसके पास में पाई बॉन्ड, इस हाइड्रोकार्बन के पास पाई बॉन्ड हाइड्रोजन या फिर एक ऑक्सीजन होता तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता किसमें, COOH ग्रुप में। समझ में आ गई थी रिएक्शंस। इसके बाद तीसरा ये V2O5 वाला ऑक्सीडेशन था। कम टेम्परेचर पे फिनॉल बनता था, ज़्यादा टेम्परेचर पे मैलिक एनहाइड्रेट बनता था। ओके, फिर उसके बाद में दो ऑक्सीडेशन अपन ने फिर से टोलुइन के पढ़े थे, क्रोमिल क्लोराइड और एक था आपके पास में क्रोमिक ऑक्साइड की वजह से। दोनों का एंड प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड बनता था और इंटरमीडिएट अपने को डायरेक्ट याद रखना था, जो आपने याद कर लिया होगा। फिर उसके बाद अपन आए थे क्यूमिन से फिनॉल बनाने वाले ऑक्सीडेशन में। कुछ भी नहीं करना था, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन डाल देना था और फिर जो इधर से आपको क्या निकाल देना था, एसीटोन निकाल देना था। ये पीछे क्या बचाता था और का फिनॉल बेंजीन रिंग और उसके ऊपर में OH। देखिए आप ये अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ से दिखेगा कि ऑक्सीजन तो आपने यहाँ डाल ही दिया बीच में। उसके बाद अगर आप यहाँ देखते तो ये C डबल बॉन्ड O, ये एसीटोन निकल जाएगा यहाँ से और बच क्या जाएगा, ये फिनॉल। ओके, उसके बाद में बेंजीन फिनॉल का अपन ने ऑक्सीडेशन पढ़ा था। ये फिनॉल का एक और ऑक्सीडेशन था अलग ऑक्सीडाइजिंग Na2Cr2O7 से, जिसमें डाई कीटोन बन रहा था। उसके बाद में अपन ने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ा था। अल्कोहल का दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक था कॉपर 573। ओके, तो स्ट्रॉन्ग वाले क्या कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग वाले कर रहे थे प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर रहे थे, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर रहे थे और टर्सरी के साथ कुछ भी नहीं कर रहे थे। और माइल्ड वाले क्या कर रहे थे, प्राइमरी को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कीटोन में, टर्सरी के साथ में कुछ भी नहीं कर रहे थे। लेकिन कॉपर ऐसा था जो प्राइमरी को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कीटोन में और टर्सरी को एल्कीन में कन्वर्ट करता था। उसके बाद में अपन ने इनमें स्ट्रॉन्ग और माइल्ड की टेबल भी देखी थी, जो आपने रिवाइज कर ली होगी। याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बिना काम नहीं होते। आगे अपन मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे ना, तब अपने को बातें समझ में आएगी। उसके बाद में कंबंसन पढ़ा था, बहुत आसान था, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। और फिर कंट्रोल ऑक्सीडेशन पढ़ा था हाइड्रोकार्बन का, तो उसमें आपने को ये 3 रिएक्शंस डायरेक्ट याद रखनी है, तभी अपन आंसर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसमें और कोई कंसेप्ट लगता नहीं है। फिर अपन आ गए थे हाइड्रोक्सिलेशन पे। दो रीजन पढ़े थे, एक कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 जो कि टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन दिखाता था, और एक OSO4। KMnO4 और OSO4 दोनों एक जैसे थे दिखने में, तो काम भी एक जैसा कर रहे थे। सिस दोनों एक साइड में OH लगा रहे थे। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था ट्रांस वाले Ag2O और परऑक्सी एसिड, ये क्या कर रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन यानी कि ट्रांस कंडीशन में OH लगा रहे थे। ओके, फिर KMnO4 और K2Cr2O7 ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की तरह काम करते हैं। ओजोनोलाइसिस क्या होता है, आज अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में क्या होगा, ओजोनोलाइसिस होता किसका पहला, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का ओजोन से रिएक्शन को ओजोनोलाइसिस कहते हैं। बहुत आसान सी बात है, नाम से ही पता लग रहा है। अब होगा क्या, देखो दो चीज़ें, एक तो ट्रिपल बॉन्ड है और एक है डबल बॉन्ड। क्या करोगे, अगर आपको डबल बॉन्ड मिलेगा ऐसे, तो आप क्या करना, डबल बॉन्ड को बीच में से एक कार्बन इधर होगा, एक कार्बन इधर होगा, डबल बॉन्ड को बीच में से कट कर देना। ओके, और एक ऑक्सीजन इसको दे देना, एक ऑक्सीजन, ओजोन में 3 मॉलिक्यूल होते हैं, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया और एक आप अपनी जेब में डाल देना, बात खत्म। बस यही रिएक्शन ख़त्म हो जाती है। अगर ऑक्सीडेटिव है तो, अगर रिडक्टिव है तो, ऑक्सीडेटिव है तो फिर क्या होगा, कट कर दिया। अगर एल्डिहाइड है तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करके उसको एसिड बना देना है, अगर ऑक्सीडेटिव है तो। और अगर कीटोन है तो उसका ऑक्सीडेशन आगे होगा नहीं। बात समझ में आ गई। ओके, तो ये अब होगी, अब इस पे अपन क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, अब कैसे पहचानोगे रिडक्टिव है, तो जहाँ जिंक होगा, या फिर आजकल ये भी पूछते हैं डाई मिथाइल सल्फर। ठीक है, डाई मिथाइल सल्फर
ये जेई में 2 बार पूछ चुका है, अभी लेटेस्ट जो 2020 के बाद में लेटेस्ट ईयर में पूछ चुका है। तो इसका याद रखना, इसका फंक्शन जिंक के जैसा ही होता है। तो जब भी आपको जिंक दिख जाए तो क्या करोगे, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करोगे। और अगर आपको पानी दिख जाए या फिर सीधा सिंपल ऐसे बोल दूं कि जिंक ना दिखे तो ऑक्सीडाइटिव ओजोनोलाइसिस करना है। समझ में आ गई बात आपको? रिडक्टिव कब करना है, जब जिंक दिख जाए। ओके, बस इतना याद रखना है। और ये तो था डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड का ओरिजिनलाइसिस बताया मैंने, ये तो आपको। ट्रिपल बॉन्ड का बताऊं मैं आपको, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, भले ही ऑक्सीडेटिव हो भले ही रिडक्टिव हो, कुछ नहीं करना है। यहाँ एक बॉन्ड को कट करना है, दोनों को नहीं कट करना है। वहाँ क्या कर रहे थे, डबल बॉन्ड को कट कर रहे थे, तो यहाँ पे भी आप एक डबल बॉन्ड को कट कर लोगे। ठीक है, तो और फिर एक ऑक्सीजन इसको दे दोगे, एक ऑक्सीजन इसको दे दोगे, तो प्रोडक्ट क्या ऐसा बन जाएगा, क्या कुछ बनेगा? बिल्कुल, यहीं ख़त्म हो जाएगा, भले ऑक्सीडेटिव हो और भले रिडक्टिव हो। इसमें ट्रिपल बॉन्ड में बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ट्रिपल बॉन्ड तो बहुत आसान है। चलिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं। ओजोनोलाइसिस इज एल्कीन इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल एल्केन, मतलब कि ओजोन का जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर ऐड होगा। देखिए कैसे ऐड हो रहा है, 3 मॉलिक्यूल, एक ऊपर ऐड हो रहा है और 2 नीचे हो रहे हैं और एक झोपड़ी जैसी स्ट्रक्चर बन रही है। और इस झोपड़ी को क्या बोलते हैं, इस झोपड़ी का नाम है ओजोनॉइड। क्या नाम है, ओजोनॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है डायरेक्ट कि ओजोनोलाइसिस में इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो ओजोनाइड बनता है। फिर इसके बॉन्ड टूटेंगे, क्लीवेज होगा, कैसे भी कैसे करके इसका क्लीवेज होगा बॉन्डों का, और उसकी मैकेनिज्म को आपको नहीं जाना है। और फाइनली आपको एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, और इसका एक है ना, ओजोनोलाइसिस जो रिएक्शन है ना, इसका एक उपयोग होता है, यूज़ होता है। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन्स, कि एल्कीन में मान लो कि ये एल्कीन है 1 2 3 4 5 6 7, इसको क्या बोलोगे, हेक्सीन। हेक्सीन बोल दिया आपने। अब हेक्सीन में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, 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 कहाँ पर है, तो उसकी स्थिति को उस पता लगाने के लिए आपको मैंने बोल दिया हेप्टीन है 7 कार्बन की। अब आपको पता लगाना कि कौन से नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तब आप ओजोनोलाइसिस करोगे। तो ओजोनोलाइसिस का एक उपयोग क्या हो गया कि पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इन एल्कीन्स डिटेक्ट करने के लिए ओजोनोलाइसिस काम में लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है इस पर। और इंटरमीडिएट क्या बनता है, ओजोनाइड। 2 लाइनें इंपॉर्टेंट थी इस पैराग्राफ में, अपन ने उसको हाईलाइट कर दिया है। तो देखना, इसकी स्ट्रक्चर भी माइंड में रखना आप। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, अगर एग्जाम आया तो ये दोनों रिएक्शंस ही आएगी, अगर इंटरमीडिएट पूछेगा तो ध्यान रख लेना, इसलिए इनकी स्ट्रक्चर एनसीईआरटी से अच्छे से देख लेना। चलिए अब अपन आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे कि अब मेरे को ये दिया है प्रोपीन, चलिए प्रोपीन की मैं रिएक्शन करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे आपको रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के बारे में बोला है। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी करवाना है ओजोनोलाइसिस, और ओजोनोलाइसिस कैसा है, रिडक्टिव है, मतलब जिंक दिया हुआ, मैं यहाँ जिंक लिख लेता हूँ। तो अब अपने को क्या करना है, यहाँ से इस डबल बॉन्ड को कर देना है कट। कर दिया कट, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन आप अपनी जेब में रख लो। अब इधर का प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड O बन गया ना, CH3, ये जो आपको दिख रहा है ना CH3 C डबल बॉन्ड O बन गया ये। ओके, इस साइड क्या बनेगा, CH2 और डबल बॉन्ड O। अब डबल बॉन्ड O इधर लिखूँ या इधर लिखूँ, एक ही बात है ना। ओके, तो ये क्या बन गया, इथेनॉल बन गया, एल्डिहाइड बन गया ना, इथेनॉल बन गया। और ये क्या बन गया, मीथेनॉल बन गया। ओके, इथेनॉल और मीथेनॉल प्रोडक्ट में बन चुके हैं, रहेगी याद ये। ओके, ये एक तरह से क्वेश्चन के फॉर्म में आप याद कर सकते हो, बहुत आसान था क्वेश्चन। उसके बाद में अगला है 2 मिथाइल प्रोपीन। चलिए क्वेश्चन ये एनसीईआरटी वाला अपन करते हैं। 2 मिथाइल प्रोपीन, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH2, यही स्ट्रक्चर है। इसका करवाना है ओजोनोलाइसिस। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं ताकि अपन नीचे प्रोडक्ट लिख पाए। ओके,
ओजोन लाइसिस में क्या करोगे, यहाँ से डबल बॉन्ड को कट करना है, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो। चलिए अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। इसका देखोगे तो क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये भी रिडक्टिव है, जिंक लिखा हुआ है, जिंक लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। प्लस इधर इसको ऑक्सीजन देखो तो क्या होगा, CH2, इधर ऑक्सीजन लिखो या फिर राइट साइड लिखो, एक ही बात है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास में एसीटोन या फिर प्रोप टू ऑन, एसीटोन बोलते हैं इसको। और ये क्या बन गया, मिथेनॉल। तो ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन हो सकते हैं। अगर वो रिडक्टिव हैं और ऑक्सीडेटिव हैं तो फिर आगे आपको मिल जाएगा क्या, एसिडोर। तो ये एनसीईआरटी थी। चलिए अब अपन क्वेश्चन करते हैं। बोलते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, बोलता है मिथेनॉल किस में बनेगा अगर ओजोनोलाइसिस करवाए तो। इसका ओजोनोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा, एक ऐसा बनेगा इधर डबल बॉन्ड, एक इधर डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया, ये तो कुछ पता नहीं ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, मैं आपको बताऊँ बना करके। तो CH डबल बॉन्ड O और बेंजीन की रंग, ये तो मिथेनॉल नहीं है। और एक डबल बॉन्ड इसके पास आ जाएगा, उल्टा लिखते हैं इसको, उल्टा लिखते हैं, ठीक है। मतलब CH3 को पहले लिखेंगे, फिर CH को लिखेंगे, फिर डबल बॉन्ड O को लिखेंगे। तो इसमें तो कोई मिथेनॉल नहीं बनना, ये तो गलत हो गया। इसका ओजोनोलाइसिस कराओगे तो यहाँ एक डबल बॉन्ड, यहाँ एक डबल बॉन्ड, यहाँ। अब ये तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दो बनेंगे ही नहीं अलग अलग, क्यों, तो इधर कार्बन से आपस में जुड़े हुए। तो इसका क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, ये ऐसे बॉन्ड, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर एक ऑक्सीजन ऐसे और एक ऑक्सीजन ऐसे। इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, खुली रिंग बन जाएगी। अभी मिथेनॉल नहीं बनेगा, इसमें भी मिथेनॉल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना, क्योंकि इसमें भी तो एक ऑक्सीजन इधर लग जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर लग जाएगा। इसमें अगर आप देखोगे तो एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, तो इस ये वाला जो प्रोडक्ट है क्या बना, CH2 और डबल बॉन्ड O, मिथेनॉल बन गया कि नहीं बन गया। वैसे इतनी सबके बना के नहीं देखने थे आपको, सिंपल मैंने तो समझाने के लिए लिखा है। सिंपल आपको ये देखना था कि जिसमें डबल बॉन्ड के बाद सिर्फ मिथेनॉल में कितने कार्बन होते हैं, एक कार्बन होता है। तो डबल बॉन्ड के बाद में एक कार्बन जिसमें होगा वो आंसर होगा। शॉर्ट तरीके से ऐसे ही करना होता है, ठीक है। प्रोडक्ट तो मैंने आपको बना के दिखाया ताकि आपके थोड़े माइंड में आ जाए चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, एक एल्केन, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कब, 2019 में। तो ओजोनोलाइसिस इंपॉर्टेंट तो बहुत है। एन एल्केन मतलब 2019 में भी क्वेश्चन आया, 20 में भी आया, 18 में भी आया है, और भी आए होंगे बाद में। बाद वाला क्वेश्चन तो अभी बाद में अपन अलग से करेंगे, तो क्वेश्चन तो आता है यहाँ से। एन एल्कीन एक एल्कीन है, ओके, कोई बात नहीं, ये है वो एल्कीन है, और उसका करवाते हैं अपन ओजोनोलाइसिस, ऐसा ही तो बोलता है क्वेश्चन। जिंक के साथ में, मतलब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। गिव्स क्या देता है, प्रोपेनॉन और इथेनॉल देता है, प्रोपेनॉन देता है। प्रोपेनॉन मतलब CH3 C डबल बॉन्ड C, ये प्रोपेनॉन होता है प्रोपेनॉन। साथ में क्या देता है, इथेनॉल देता है। इथेनॉल मतलब एल्डिहाइड है, दो कार्बन का, CH3 C डबल बॉन्ड O। पर मैं इसको यहाँ लिखूँगा ऐसे, CH उल्टा लिखूँगा इधर, क्यों, ताकि मुझे फील आए कि ओजोनोलाइसिस बना है। अब ओजोनोलाइसिस अब देखो, ये इसने क्या कर दिया, प्रोडक्ट दे दिए अपने को, ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट दे दिए, और बोला कौन सी एल्कीन के प्रोडक्ट है। तो आपने क्या करते थे, इन ऑक्सीजन को हटा करके इन डबल बॉन्ड को लंबा कर दो, बस क्या कर दो, डबल बॉन्ड को हटा कर, इन ऑक्सीजन को हटा करके डबल बॉन्ड को लंबा कर दो, वही आपका प्रोडक्ट होगा। बस ऑक्सीजन आमने सामने होना चाहिए। तो कौन सी एल्कीन रही होगी आपके पास में, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये आपका A रहा होगा। समझ में आती है बात आपको, बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। जो दो प्रोडक्ट दिए थे उनको पास पास लिखो ऑक्सीजन को, और उन ऑक्सीजन को बीच में से हटा दो और डबल बॉन्ड को ऐड कर दो, सिंगल डबल बॉन्ड को, दोनों डबल बॉन्ड को एक डबल बॉन्ड बना दो। कारण क्या है, अगर आप इसका ओजोनोलाइसिस करोगे ना तो यही तो होगा, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, और ये बन जाएगा, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसीलिए। चलिए अब आगे बोलता है, ए का रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ में। इस ए का रिएक्शन करवाना है HCl के साथ में, बिल्कुल करवा देंगे। ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया, क्यों, क्योंकि एल्कीन है और HCl के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो बी प्रोडक्ट मिलेगा। HCl की रिएक्शन के लिए क्या करोगे आप, CH3 C CH3, इसको अब मैंने नीचे लिख दिया इस वाले CH3 को, ओके। डबल बॉन्ड था। अब हाइड्रोजन का HCl आपको पता है कैसे रिएक्शन करता था,
हाइड्रोजन वहाँ अटैक करेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब इन दोनों कार्बन में राइट साइड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन ने यहाँ अटैक कर दिया, यहाँ बन गया कार्बोकैटायन बना। फिर इस कार्बोकैटायन के ऊपर में अटैक कर देगा कौन, Cl, तो बन जाएगा CH3 C Cl CH2 CH3 और यहाँ पे CH3। ओके, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है आपके पास में फोर्थ वाला। ओके, कैसे, इधर तो राइट साइड में लगा है, इधर राइट लेफ्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। कार्बन, ये कार्बन, इसके ऊपर में 2 CH3 एक क्लोरीन और उसके बाद में एक CH2H5 मिल गया। ओके, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है जिसमें दो डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस को मिक्स करके पूछता है, और ये आजकल बहुत कॉमन है। इसके लिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी टिप्स पे होनी चाहिए। ओके, ओजोनलाइसिस पे आसान क्वेश्चन था ये ऊपर वाला, जो आपको 2020 में पूछा गया था, और 2021 में जो पूछा गया था उसमें 19 वाले में उसमें दो कंसेप्ट एक साथ मिक्स करके पूछ लिए, तो ये इसमें पूरा 1 मिनट लग जाता है, तो आप सावधानी से करोगे, हार्ड नहीं था क्वेश्चन। चलिए आगे करते, 2004 का क्वेश्चन करते हैं। यार ये क्वेश्चन क्यों डाल दिया मैंने, प्रोपीन है, प्रोपीन मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन करवाना HBr के साथ में, तो ये तो एंटी मार्कोनिकॉफ वाली रिएक्शन हो गई, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो गई। 1 डिग्री प्रोडक्ट बनता है इसमें, और 1 डिग्री को N से लिखते हैं। चलिए अगला रिएक्शन है, ये एक एल्कीन है और इसका KMnO4 के साथ में रिएक्शन करवाना है। तो ये रिएक्शन अभी जस्ट अपन ने पढ़ी थी ओजोनलाइसिस के ऊपर कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर होते हैं अपने पास में, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, KMnO4 वगैरह, तो इससे क्या होता है, ये ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस की तरह रिएक्शन होती है। कैसे होती है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की तरह रिएक्शन होती है। और ये जो अभी आप क्वेश्चन में देख रहे हैं ना, वो यहीं इन दोनों में से एक होगा, देख लेना, ऊपर वाला ही होगा आई थिंक। तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, ऊपर वाले था ना, प्योर NCERT से आया था ना डायरेक्ट उठ करके, तो आपको क्या करना है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की तरह करना है। मतलब कि इसको पहले आप लिखिए CH3 C CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3। और ये जो क्वेश्चन था ना ये वाला, इसमें जिसने बोला था कि किसके ओजोनोलाइसिस से ये दोनों बनते हैं, इथेनॉल और ये भी आई थिंक NCERT वाला ओजोनोलाइसिस ही दिया था इन्होंने। देखिए मैं बताता हूँ मैं आपको, नहीं यहाँ पे ये नहीं था, मिथेनॉल था। ओके, बट हाँ 2020 वाला जो क्वेश्चन था ना, मिथेनॉल किसने दिया था, तो ये ऐसे दिखाना होता है कौन मिथेनॉल देगा कौन नहीं। तो इसके स्ट्रक्चर लिख दिया अपन ने ऐसे। उसके बाद में इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करना। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस मतलब पहले तो ओजोनोलाइसिस नॉर्मल करो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, दे दिया। उसके बाद क्या करोगे, CH3 C CH3 C डबल बॉन्ड O, एक तो बन गया कीटोन, और एक ही बन जाएगा, उल्टा लिखेंगे इसको, CH3 CH2 डबल बॉन्ड O। अब ये जिंक तो है नहीं, तो ऑक्सीडेटिव होगा, ये तो कीटोन है, इसका तो कुछ आगे होगा नहीं, तो एक तो आंसर में आ जाएगा कीटोन। कीटोन मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O, ये तो 3 ऑप्शन में है। चलिए उसके बाद में क्या होगा, ये एक एल्डिहाइड है तो इसको बदल दो एसिड में, CH3 CH2 CH2, इसको बदल दो आप COOH में, तो एक बन जाएगा आपके पास में एसिड। ओके, मतलब KMnO4 जो होता है एल्कीन के साथ में, अभी अपन ऊपर पढ़ा था NCERT में, वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की तरह काम करता है। ऑक्सीडेटिव मतलब पहले नॉर्मल ओजोनोलाइसिस वाले जिंक वाले प्रोडक्ट बनाओ, फिर अगर कोई उसमें से एल्डिहाइड है तो उसे एसिड में कन्वर्ट कर लो, और बाकी जो भी है उसको रहने दो। 2005 में क्वेश्चन आया था, क्या लिखा हुआ है, CH, पता नहीं है क्या, हाँ चलो, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, पता नहीं, थोड़ा इसमें अजीब लिख रखा है ना, मतलब मिस प्रिंट है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, डबल बॉन्ड कहाँ था, थोड़ा समझने में समय लगेगा मुझे। टोटल कार्बन कितने हैं, 4 हैं। चलिए CH3, ये इसमें 2 होगा, इसमें 3 होगा,
शायद ऐसे हैं, CH3। एक मिनट में लिख लेता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यस ये सही है। फिर CH2, अभी भी कहाँ सही है, हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए एक। इस कार्बन की वैलेंसी 3 है, इसकी भी 3 है। इस क्वेश्चन को नहीं करते अपन, मैं दोबारा इसको लेके आऊँगा, क्योंकि अभी अगर डबल बॉन्ड की, इसमें होता क्या है ओजोन लाइसिस में, डबल बॉन्ड की पोजीशन से आंसर निकलता है। अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन अपन ने गलत लगा दी तो आंसर गलत आएगा, क्योंकि इस रिएक्शन का काम यही है, डबल बॉन्ड की पोजीशन पता लगाना। चलो इसका ओजोन लाइसिस करता है ट्रिपल बॉन्ड का। इसमें मैं बताया था आपको कुछ भी नहीं करना, इस वाले डबल बॉन्ड को हटा देना है, बिल्कुल हटाया, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो, बस यही आंसर होता है। ओके, लिख के दिखाऊँ इधर, CH3 C, भले इसमें कोई सा भी ऑक्सीडेटिव हो, भले रिडक्टिव हो। ओके, तो इस वाले में तो कोई मेहनत करने का काम नहीं है, मतलब एल्काइन में इसके क्वेश्चन करने का भी मतलब नहीं है, ऐसा ही प्रोडक्ट आता है सिंपल। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको हटा दो ऐसे, और एक ऑक्सीजन इधर दे दो, एक ऑक्सीजन इधर दे दो, भले ऑक्सीडेटिव हो भले रिडक्टिव हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसके क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है, टाइम टाइम वेस्ट है। अब ये बोला है कि ये कोई अननोन प्रोडक्ट है, इसको बताओ अगर इसका रिडक्टिव ओजोनाइसिस करने पर ये दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं। तो अपने पास में क्या तरीका था, ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड O, फिर प्लस लगाओ। अगर प्रोडक्ट से आपको आंसर पूछ रहा है, प्रोडक्ट दे करके रिएक्टेंट पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को उधर लिखोगे, दोनों को इसको उल्टा लिखो, CH2 CH3 उल्टा लिखना आपको, ठीक है। इस CH3 को पहले लिखा, फिर इस CH2 को लिखा, फिर इस कार्बन को लिखा, और फिर वैसे लिखा, उल्टा लिखना होता है डबल बॉन्ड को आमने सामने करके। फिर आपको पता ही है क्या करते हैं, इन डबल ऑक्सीजन को हटा देते हैं और इन दोनों के बीच में लंबा सा डबल बॉन्ड पर लगा लेते हैं, यही करते हैं। ओके, तो क्या होगा, CH2 C डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना है तो यही तरीका होता है। ओके, चलिए यहाँ पे इस एल्किन का ओजोनलाइसिस करना है। ये क्या है, रिडक्टिव ओजोनलाइसिस है, और ये क्या है, ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस है। जिंक दिया है तो रिडक्टिव है, जिंक नहीं दिया तो ऑक्सीडेटिव है। अगर ये दिया है तो बहुत आसान है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ से हटाएंगे, और क्या करेंगे, CH3 CH2 डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा, CH2 और डबल बॉन्ड इधर लगाओ, एक ही बात है। तो रिडक्टिव के प्रोडक्ट तो हो गए ये वाले। अब अगर ऑक्सीडेटिव के प्रोडक्ट करने हैं तो पहले रिडक्टिव वाले प्रोडक्ट बना लिए। ये एल्डिहाइड है, इसको एसिड में बदल दो, क्या हो जाएगा, CH3 CH, दो कार्बन है ना, तो एसिड में भी दो ही कार्बन होंगे। इसमें क्या होगा, CH मिथेनोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मिथेनोइक एसिड का फिर से ये आउट ऑफ, मतलब थोड़ा ओजोनलाइसिस से हट करके मिथेनोइक एसिड होगा ना, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, और एक कार्बन वाला हमेशा CO2 में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, CO2 में। याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक कार्बन वाला मिलेगा तो उसे CO2 में कन्वर्ट करना होगा। तो ये इसके ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट हो गए, तो ये वाले तो हो गए रिडक्टिव के। ओके, और ये दोनों हो गए इसके ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस के प्रोडक्ट। आगे बात समझ में आपको, आसान था, कोई बड़ी बात नहीं थी। ऑक्सीडेटिव करना है ना, तो भी पहले रिडक्टिव वाले प्रोडक्ट बनाओ, फिर अगर कोई एल्डिहाइड है तो उसे एसिड में कन्वर्ट कर दो, मिथेनॉल है तो उसको CO2 में कन्वर्ट कर दो, और कोई कीटोन है तो उसका कुछ होना जाना है नहीं, वो ऐसा का ऐसा रहेगा। चलिए, ये एक एल्कीन है, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस करवाने को बोला आपने को। पहली रिएक्शन है ये, फिर दूसरी रिएक्शन, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, पाँच रिएक्शन करवाने को बोल रहा है। करवा लेंगे, अपन भी बहुत होशियार आदमी है। ये क्या है, 3 ऑक्सीजन है, तो ये पर एसिड हो गया। पर एसिड क्या करता था, OH लगाता था, याद है, OH लगाएगा कैसे, ट्रांसपोजिशन में। तो इस पर ट्रांसपोजिशन पे एक OH इधर लग जाएगा, एक OH इधर लग जाएगा, लगेगा, बहुत आसान है। तो आप यहाँ लगा लीजिए, CH3 CH CH3।
इसको कर लेता मैं कॉपी, बार बार काम आएगा ये तो। ओके, अब इस पर क्या करोगे, एक OH इधर लगाओगे, एक OH इधर लगाओगे डबल बॉन्ड को हटा करके। बियर्स रिएजेंट, ये क्या था, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। इसमें क्या करते थे अपन, इसमें क्या करते थे, दो ऑक्सीजन, दो OH लगाते थे और दोनों एक ही डायरेक्शन में लगाते थे। चलो एक डायरेक्शन में OH लगा लो दोनों, OH और OH। रिवाइज करवा रहा हूँ कल वाला। ओजोनोलाइसिस है पहला वाला जिंक के साथ में। क्या करोगे, पहले इसको ऐसे कैसे, यहाँ से डबल बॉन्ड को कट करोगे, बहुत आसान है। तो यहीं मैं दिखाता हूँ पहले आपको। डबल बॉन्ड को कट करोगे, एक ऑक्सीजन इसको दोगे, एक इसको दोगे। पहले ये वाला प्रोडक्ट लिख दो, क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बना। दूसरा क्या बना, उल्टा लिखेंगे उसको, पहले CH3 लिख रहा हूँ मैं, इधर से लिखना शुरू करते हैं इसको, ठीक है। फिर CH डबल बॉन्ड O। तो ये तो हो गया आपका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट, हो गया। अब ये क्या है, जिंक नहीं दिया था, ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट है। तो ऑक्सीडेटिव के लिए क्या करते हैं अपन लोग, क्या करते हैं याद करो, कि पहले रिडक्टिव वाले प्रोडक्ट लिखेंगे जो कि अपने पास लिखे हुए हैं। फिर क्या करेंगे, अगर अपने पास में कीटोन है तो उसका तो कुछ होना जाना है नहीं, तो वो कीटोन का कीटोन ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अपने पास में एल्डिहाइड है तो उसको एसिड में कन्वर्ट कर दो, ये हो गया एसिड। आसान था रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। इस रिएक्शन का क्या करोगे, ये KMnO4 है। अब यहाँ नहीं बोला कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, तो आपको ना ही इसने बेयर रिएजेंट लिखा है, तो अब ये करेगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस जैसा प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसका प्रोडक्ट यही दोनों बनेंगे, क्यों, क्योंकि ये वर्क एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। समझ में आई बात, ओके। तो ये मिक्स क्वेश्चन करवा दिया आपको एक ही पे, बहुत सारी प्रैक्टिस। अब बोलता है किसका ओजोनोलाइसिस करोगे, ये आया हुआ क्वेश्चन है, किसका ओजोनोलाइसिस करोगे ताकि आपको ये वाले प्रोडक्ट मिल जाए। ये दोनों प्रोडक्ट किसके ओजोनोलाइसिस से मिलेंगे आपको, तो पहले इन दोनों प्रोडक्ट को लिखते हैं, अपने पास वही तरीका है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, इसको लिख दिया। उसके बाद इसको लिखते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को आमने सामने लिखेंगे, डबल बॉन्ड O ये वाला, फिर कार्बन, उसके ऊपर में 2 CH3, हो गया। अब इसका अपने को पूछ रहा है प्रोडक्ट, तो इसकी रिएक्शन उल्टी कर देंगे। क्या करते हैं अपन लोग, अपन करते हैं ऑक्सीजन को हटाते हैं, डबल बॉन्ड को एक सिंगल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या हो जाता है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 और CH3। तो अब देख लीजिए आप कौन सा वाला है, 3 कार्बन है डबल बॉन्ड के बाद में, 3 कार्बन है डबल बॉन्ड के बाद में, और इधर कार्बन के बाद में 2 CH3 है। आसान है। तो मतलब आप देख रहे हो ना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में प्रोडक्ट देख करके क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन देख करके उसके प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, कैसे भी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पूछ रहा है रिएजेंट क्या होगा, इसमें रिएजेंट पूछ लिया तो सीधी सी बात है, एल्कीन थी, इसका ओजोनोलाइसिस किया है तभी तो 2 प्रोडक्ट बने हैं, और दोनों प्रोडक्ट को एसिड में कन्वर्ट करके दिखाया है। एसिड कब होता है, जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होता है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस हो या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में देखा था, तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की तरह काम करते हैं। आसान क्वेश्चन था, ओके। हाँ, यहाँ पे बी प्रोडक्ट पूछा आपने से। अब बोलोगे आप यार ये ए क्या होगा, ए कुछ भी नहीं होगा। ए वो वाली झोपड़ी जैसी स्ट्रक्चर बन रही थी ना, ऑक्सीजन ऐसे यू बीच वाला ओजोनॉइड, तो ए होगा आपका ओजोनॉइड। और फाइनल प्रोडक्ट जो बी बनेगा वो ओजोनोलाइसिस जिंक के बाद में बनेगा। तो इसमें सिंपल कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, एक ऑक्सीजन इधर लगा देना है, एक ऑक्सीजन इधर लगा देना है, जिंक वाला वही प्रोडक्ट बनता है। मतलब क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड O। दूसरा वाला क्या बनेगा, दूसरा वाला भी यही बनेगा, उल्टा लिखना शुरू करो, CH3 CH डबल बॉन्ड O। तो एक जैसा प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि किस में सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो CH3 CH2 O, ये वाला आंसर आ जाएगा आपके पास में। चलिए, इस क्वेश्चन का मैंने हटा दिया, इस क्वेश्चन को करने का कोई मतलब नहीं है। सिंपल, यहाँ से डबल बॉन्ड को हटा दो, सिंगल बॉन्ड रखो, डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर लगा लो। ना ये पूछता है ना अपने काम का है। इसका ओजोनोलाइसिस करवाना है, क्या करोगे, डबल बॉन्ड को हटाओगे, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर दे दोगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इसका ऑक्सीजन ऐसे रहेगा ना कुछ आंसर। यहाँ एक कार्बन है, ठीक है, तो इस कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ऐसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बट इसको ऐसे नहीं लिखोगे आप, इसको लिखते कैसे हैं, 6 कार्बन की चेन है और एंड पे डबल बॉन्ड ओ लगा है। तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन ऐसे लिखते हैं। फिर यहाँ भी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ भी डबल बॉन्ड ओ ऐसे लिखते हैं। ओके, या फिर क्या लिखोगे, CH2, इधर भी डबल बॉन्ड ओ, CH2, CH2, 3 बार हुए, 4, 5 और 6। इस टाइप से आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। ओके, इसमें 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 जगह कट लग जाएंगे, इधर भी एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। ऊपर वाले को देखोगे अगर आप प्रोडक्ट में तो क्या पास मिलेगा आपके पास में, ऊपर है आपके पास में एक कार्बन यहाँ, तो CH2, फिर एक कार्बन यहाँ है CH2, उससे ये डबल बॉन्ड O लगा है, और यहाँ एक कार्बन है CH2 डबल बॉन्ड O। दूसरा नीचे वाला भी ऐसा कैसा बनेगा बोले, आप बना के देख लो। तो इसको और लिखने का कैसे लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड O, CH2, CH2 डबल बॉन्ड O। तो ऐसे बनेंगे अगर रिंग वाले होंगे तो कट कर देना और लगा देना, कोई आसान नहीं। ये क्या है, बेंजीन है, बेंजीन का ओजोनोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आसान है। करोगे क्या, जिंक दिया, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, कट करोगे और ऑक्सीजन बांट दोगे और कुछ भी नहीं करोगे, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। अब आप किसी एक पोर्शन को ध्यान में रख लो, बाकी तीनों सिमेट्रिकल है तो सेम जैसे प्रोडक्ट आएंगे। इसको देखते हैं, ठीक है, पहले ये वाला कार्बन लिख रहे हैं, ये वाला, ये कार्बन है, ऐसे था, ये डबल बॉन्ड, इससे क्या लगा, इस कार्बन से एक कार्बन, एक कार्बन ये, तो इससे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग गया, इससे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग गया। बाकी सिमेट्रिकल है, तीनों प्रोडक्ट, 3 मॉलिक्यूल बनेंगे इसके, तीनों के तीनों ऐसे कैसे बनेंगे। तो अगर सही से लिखोगे तो क्या लिखोगे, CH2O डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड O, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं हट गया बीच में से, ये बनेगा। भले आप बना करके देख लो कैसे बनाओगे, बेंजीन को ऐसे लिखोगे आप, कार्बन CH, तो यहाँ पे आपके पास में होगा CH, ओके, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी भी देखनी है। ऐसे बेंजीन बनाना, ऐसी वाली, और फिर देखना आप, ओके। तो आप इसका ओजोनोलाइसिस करोगे तब आपको कैसे मिलेगा। इसे बोलते हैं ग्लाइऑक्सल, इसका नाम भी याद रखना, कॉमन नाम ग्लाइऑक्सल। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, बेंजीन के ओजोनोलाइसिस से क्या बनता है, ग्लाइऑक्सल बनता है, ओके। इसका कराओगे तो क्या होगा, पहले इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए। CH3, ये क्या है, टोलुइन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड। बाकी सबके पास में एक हाइड्रोजन, इसके पास तो हाइड्रोजन नहीं होगा, बट इसके पास हाइड्रोजन होगा, इसके पास हाइड्रोजन होगा, इसके पास हाइड्रोजन होगा, इसके पास हाइड्रोजन होगा, इसके पास हाइड्रोजन होगा। ये हार्ड क्वेश्चन है ओजोनोलाइसिस के, जो रेयरली आते हैं बट आ सकते हैं, ठीक है। बेंजीन का तो अपने डायरेक्ट याद रख दिया, ग्लाइऑक्सल। इसका भी डायरेक्ट याद रख लेंगे, बट एक बार बना के तो दिखाऊँ आपको, ओके। जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ आप एक ऑक्सीजन इधर, 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 एक ऑक्सीजन इधर। अब देखो, अब इनके देखते हैं पहले क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो ये बन जाएगा ऑक्सीजन, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये वाला बना। इसको लिखता हूँ मैं पहले, क्या है, कार्बन है, ऊपर उसके CH3 है, और फिर क्या है, कार्बन है, CH है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, बिल्कुल। उसके बाद इधर क्या है, कार्बन है, कार्बन नहीं है, डायरेक्ट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, हो गया, ओके। दूसरा मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आपको। ये वाले को देखते हैं, यहाँ तक बनेगा एक, क्या लग रहा है आपको, ये कार्बन है, फिर ये सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन है, और इधर डबल बॉन्ड O लगा है, इधर डबल बॉन्ड O लगा है, बिल्कुल। उसके बाद तीसरे को अलग कलर से हाईलाइट करते हैं, चलिए।
ये वाला, इसमें भी क्या है, एक बार इसको खुद को बनाओगे तभी आएगा समझ में। C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O। अगर आप देखोगे ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल तो सेम है तो, और ये वही है जो बेंजीन में ऊपर मिल रहा था, तो ग्लाइऑक्सल। तो इसको मैं ऐसे लिखूँ, ग्लाइऑक्सल बनेगा, CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O। और इसके कितने मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल, तो ग्लाइऑक्सल के 2 मॉलिक्यूल मिले, ग्लाइऑक्सल। ये भी क्या है, CH डबल बॉन्ड O, ग्लाइऑक्सल है। तो ये भी क्या है, ग्लाइऑक्सल ही है। CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, लेकिन एक पे एक मिथाइल और लगा हुआ है, तो इसमें क्या लग गया, मिथाइल ग्लाइऑक्सल। तो आप इसको ऐसे बना करके भी देख सकते हो, या इन झंझट से बचने के लिए याद ही रख सकते हो। बेंजीन था तो ग्लाइऑक्सल के 3 मोल बने थे। और भाई देखो, अब इसको और ऊपर वाले को सिमेट्री करके देखते हैं। अगर पहले बेंजीन में कोई ऊपर CH3 नहीं था तो ऐसा बनने वाला था, लेकिन अब आ गया है CH3, तो क्या होगा भाई, बेंजीन होती, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है, वापस मिटा दूंगा। बेंजीन होती तो क्या बनते, C डबल बॉन्ड O, अगर बेंजीन होती तो सिंपल CH डबल बॉन्ड O, और इसके ऐसे के ऐसे 3 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल बनते। ओके, अगर बेंजीन होती तो, इस वाले क्वेश्चन को अपन बाद में कर लेंगे। अगर बेंजीन होती तो ये चीज़ बनती। अब अगर बेंजीन के ऊपर में मैं एक मिथाइल लगा दूँ तो क्या होगा, कितने मिथाइल लगाए, एक मिथाइल लगाए हैं, तो प्रोडक्ट तो तीनों, रिंग की वजह से तो तीनों प्रोडक्ट ऐसे कैसे बनने चाहिए थे ना सेम। देखो मैं समझा, अरे यार हाँ चलो तीनों आगे, बढ़िया। तो रिंग, अगर ये मिथाइल नहीं होता, ये वाला, ये मिथाइल अगर नहीं होता तो तीनों मॉलिक्यूल ऐसे कैसे बनने चाहिए थे, मतलब रिंग की वजह से ये मॉलिक्यूल बन रहे हैं। एक एक्स्ट्रा क्या चीज़ आ रहा है, एक मिथाइल आ रहा है, तो एक एक्स्ट्रा मिथाइल किसी एक कार्बन पे लगा दो ना, बस बात खत्म। ग्लाइऑक्सल ग्लाइऑक्सल ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल ग्लाइऑक्सल, मिथाइल ग्लाइऑक्सल, आसान तो है, डायरेक्ट याद रख सकते हैं ना अपन कि बेंजीन होता तो क्या बनता, ग्लाइऑक्सल के 3 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल बनते। अब एक मिथाइल एक्स्ट्रा ऐड हुआ इसमें, तो वो किसी एक मॉलिक्यूल पे ऐड कर दो। चलो इसी कंसेप्ट पे आपको ऑर्थोजाइलिन वाला बनवाता हूँ। ऑर्थोजाइलिन का मतलब होता है, जाइलिन मतलब कि बेंजीन बनानी है आपको, और उसके ऑर्थो पोजिशन पे CH3 लगाना है। तब आप फिर से वही कंसेप्ट की बात करते हैं, सेम कंसेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर ये बेंजीन होता तो आपके पास में क्या प्रोडक्ट बनता, ये तीनों मॉलिक्यूल बनते। अब आपने क्या कर दिया, दो कार्बन पे CH3 लगा दिया। क्या वो 2 कार्बन पास पास वाले हैं, बिल्कुल पास पास वाले हैं, तो किसी एक मॉलिक्यूल में 2 पास वाले कार्बन पे CH3 लगा लो, ये आ गया आपका आंसर, परेशान होना ही नहीं है। तो बेंजीन का पूछे भले ही टॉलुइन का पूछे, भले ही ऑर्थोजाइलिन का पूछे, आसान है प्रोडक्ट बनाना, बस इतना याद रखना था कि बेंजीन में ग्लाइऑक्सल बनता है। तो बाकी कुछ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल लगाता है, मान लो यहाँ फ्लोरो लगा लेता, तो आप क्या करते, यहाँ एक मॉलिक्यूल पे फ्लोरो लगा लेते, बात खत्म। ऐसा कभी नहीं देगा आपको कि 6 से ग्रुप लगा दे रहा है, तो ऐसा कभी नहीं देगा। ओके, याद रहेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गए तीनों। चलिए, अब ये तो अलग सी वीडियो लाना पड़ेगा, इनके ऊपर में तो अलग वीडियो है। तो आज का वीडियो इतना ही था, कल अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो ये लास्ट वाले जो मॉलिक्यूल है ना, उसको अच्छे से ट्रिक से कैसे याद रखना है, इस पर थोड़ा काम करना। बाकी अपन ओजोन और अब जो रिएक्शंस है ना, वो 2 वीडियोस और आएंगे इस पर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इनको एक टेस्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, तो भले छोटे वीडियो बने, बट मैं चाहता हूँ कि अलग से बढ़िया से वीडियो बन जाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। इस साइड चेन ऑक्सीडेशन तो अपन पढ़ ही चुके हैं, और उसके बाद रिडक्शन। ओके।